हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत और आज आपके लिए लेकर आया हूं बाहुबली टाइम टेबल, यानी कि अब तक का सबसे जबरदस्त टाइम टेबल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि हर एक टाइप के स्टूडेंट के लिए 100% हेल्पफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हमेशा से काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड्स आती रही है कि भैया बेस्ट टाइम टेबल शेयर करिए, पढ़ने को मन नहीं करना, दिन में कितना घंटा पढ़ना चाहिए, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। फ्रेंड्स, फुल श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि आज के बाद आपकी ऐसी कोई भी शिकायत नहीं रहेगी, क्योंकि इस टाइम टेबल को आप अच्छे से फॉलो भी करोगे, आपका पढ़ने को मन भी करेगा और आप काफी कम टाइम में काफी अच्छी आउटपुट भी निकाल के ले आओगे। तो चलिए डिटेल से ये टाइम टेबल आपके साथ डिस्कस करता हूं। सबसे पहले तो यही मैटर करता है कि आपको 24 आवर्स में से डेली कितना आवर अपने प्रिपरेशन को देना चाहिए। तो यहां पर समझिए फ्रेंड्स, दिन और रात को मिलाकर आपके पास 24 आवर्स होते हैं। अगर उनमें से रात को सोने के घंटे निकाल दें, लगभग 8 घंटे आपको अच्छी नींद लेनी होती है, तो 16 आवर आपके पास बचते हैं। और 16 आवर में से अगर दिन में रेस्ट करना, खाना पीना, सोना, नहाना धोना, आपका एंटरटेनमेंट का आवर निकाल दें, लगभग 6 घंटे लगा लीजिए, 16 में से 6 जाएंगे तो 10 घंटे आपके पास बच जाते हैं। चलिए 10 घंटे में से भी हम 3 घंटे एक्स्ट्रा निकाल देते हैं। कुछ आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते हो या फिर आपको घर का कुछ इंपॉर्टेंट काम करना होता है, तो उसमें से 3 घंटे निकाल देते हैं। फिर आपके पास फाइनल आउटपुट निकल के आती है, 10 में से 3 गए 7 आवर, यानी कि दिन में अगर आप 7 आवर प्रिपरेशन को दे रहे हो डेडिकेटेडली तो बहुत बेटर है। इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, सबसे बेस्ट है। और फिलहाल अगर आप कोचिंग क्लासेस नहीं जा रहे हो, ऑब्वियसली लॉकडाउन वगैरह है, तो घर में 7 आवर प्रिपरेशन को आपको देना ही चाहिए, जबरदस्त आउटपुट निकल के आएगी। तो फ्रेंड्स, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको 7 आवर प्रिपरेशन को देना ही चाहिए। अब इस 7 घंटे में आपको पढ़ना कैसे है, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना आपको चाहिए और किस तरीके से आपको पढ़ना है और कैसे इस टाइम को डिवाइड करना है, चलिए डिटेल से बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, 7 आवर आपके पास आउटपुट निकल के आई। अब आपका काम है कि इस 7 आवर को आपको डिफरेंट टाइम स्लॉट्स के अंदर डिवाइड कर लेना है। हम इस 7 आवर को 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करेंगे, जिसमें से फर्स्ट स्लॉट, सेकंड स्लॉट और थर्ड स्लॉट हो गया। फर्स्ट टाइम स्लॉट आपका 3 आवर्स का रहना चाहिए, सेकंड टाइम स्लॉट आपका 2 आवर का और थर्ड टाइम स्लॉट भी आपका 2 आवर का रहना चाहिए। टोटल हमारे हो गए 7 आवर। अब जो आपका फर्स्ट टाइम स्लॉट रहेगा प्रिपरेशन का, वो आपका 9 to 12 PM रहना चाहिए, यानी कि मॉर्निंग में आपको पढ़ने बैठ जाना है लगभग 9 बजे के आसपास और 12 बजे तक आप डेडिकेटेडली अपना प्रिपरेशन को दीजिए। ये हमारा फर्स्ट टाइम स्लॉट हो गया। अब इस 3 घंटे के अंदर आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, मैं आपको आगे बता रहा हूं। उससे पहले सेकंड और थर्ड टाइम स्लॉट के बारे में जान लेते हैं। इसके बीच में आप रेस्ट वगैरह करोगे, क्योंकि 12 बजे के बाद आपको लंच वगैरह भी करना होता है, या फिर आप गर्मियों का सीजन चला हुआ है तो थोड़ा रेस्ट भी करोगे, क्योंकि 3 घंटे की आपने डेडिकेटेडली प्रिपरेशन की है। तो यहां पर आपका रेस्ट और लंच वगैरह एडजस्ट होके सेकंड टाइम स्लॉट हमारा चल जाएगा 3 to 5 का, यानी कि 3 PM to 5 PM 2 घंटे का ये टाइम स्लॉट आपका रहना चाहिए। इसमें भी आप डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करोगे। इसके बाद बारी आती है थर्ड टाइम स्लॉट की, जो कि 2 आवर का है। इसको रखिए आप 8 to 10 PM, यानी कि रात 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे का रहे। इसमें भी आपको प्रिपरेशन करनी है। बाकी इसके बीच का जो टाइम होता है, बढ़िया रेस्ट करने का, अपने माइंड को दीजिए, बढ़िया इन्वायरमेंट रहता है, रेस्ट करिए, हैंगआउट वगैरह कर सकते हैं आप। तो ये आपके 3 टाइम स्लॉट रहने चाहिए, 9 to 12, 3 to 5 और 8 to 10। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, जो पढ़ने का सबसे बेस्ट टाइम होता है वो यही होता है। अब बात करते हैं कि इन टाइम स्लॉट्स में आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है। फर्स्ट टाइम स्लॉट आपने देख लिया, हमारा स्टार्ट हो रहा है 9 to 12 का। अब फ्रेंड्स, प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से सब्जेक्ट को किस तरीके से पढ़ना है। अब एक होती है फ्रेंड्स जिम स्ट्रेटजी, ये मैंने लिखी हुई है जिम स्ट्रेटजी। अब जिम के अंदर क्या होता है, कोई भी जो बढ़िया फिटनेस काउंसलर होता है उससे पूछेगा वो हमेशा क्या करता है, यानी कि अपने पहले दिन अपनी बाइसेप्स मारेगा, ठीक है, अगले दिन वो शोल्डर मारेगा, अगले दिन वो लेग के ऊपर काम करेगा, अगले दिन वो बैक का वर्कआउट करेगा। तो ऐसे करता है, यानी कि एक दिन डेडिकेटली वो एक पार्ट को देता है कि आज मैं शोल्डर का ही वर्कआउट करूंगा, फिर अगले दिन वो दूसरे किसी पार्ट का वर्कआउट करता है। इस तरीके से करते हैं ना। तो यहां पर भी हम जिम स्ट्रेटजी को लगाने वाले हैं कि जो आपके पास पूरा टाइम है 7 आवर, तो आप एक ही सब्जेक्ट को डेडिकेटेडली दो, ठीक है, अलग अलग टाइम स्लॉट में। ये सबसे ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फ्रेंड्स अगर कोई भी बंदा जिम में एक ही दिन अपने सभी बॉडी पार्ट को वर्कआउट करेगा, उसी दिन वो मतलब 1 घंटा वो जिम में जा रहे हैं और 1 घंटा में वो बाइसेप भी मारेगा, 1 घंटे में शोल्डर भी मारेगा और उसी 1 घंटे के अंदर लेग का भी वर्कआउट कर लेगा, बैक चेस्ट भी कर लेगा। तो क्या होगा,
थक जाएगा जल्दी और किसी भी बॉडी पार्ट का वर्कआउट अच्छे से नहीं हो पाएगा, कोई भी बॉडी पार्ट इंप्रूव नहीं हो पाएगा क्योंकि टाइम कम है और थक रहा है, क्योंकि स्टैमिना खत्म हो जाएगा अगर अलग अलग बॉडी पार्ट का कटेगा। तो यही आपको करना है। अगर आप एक ही दिन में चारों सब्जेक्ट को या फिर 3 सब्जेक्ट को पढ़ने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज होगा, माइंड में फ्रस्ट्रेशन आएगी, माइंड में कंफ्यूजन, इरिटेशन आपके बहुत ज्यादा आएगी। अगर आप डेडिकेटेडली एक ही किसी सेक्शन को पकड़ रहे हो तो आप ज्यादा से ज्यादा पोर्शन को कवर कर पाओगे और दिमाग में चीजें बैठेंगी और आपको लगेगा रात को कि हाँ आज मैंने इतना बड़ा पोर्शन कवर कर लिया इस सेक्शन का। ठीक है, तो जिम स्ट्रेटजी हमें फॉलो करनी है, बहुत ही बढ़िया स्ट्रेटजी मैं आपको बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा। तो मान लीजिएगा कि डे फर्स्ट आपका शुरू हो रहा है, आपने प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। डे फर्स्ट में आप मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को पकड़ लीजिए। यहां पर मैंने आपको क्या बताया, टोटल आपके पास एक दिन में 7 घंटे है पढ़ने को, तीन टाइम स्लॉट में डिवाइड कर लिया। पहला टाइम स्लॉट हमारा मॉर्निंग में रहेगा। अब इसमें यानी कि जब आप मैथ्स पढ़ रहे हो पहले दिन 7 घंटे में आपकी क्लासेस भी रहेंगी। अगर आपको लेक्चर वगैरह की लेने की जरूरत है उसमें आप अपनी ऑनलाइन क्लासेस वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, उसी के अंदर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, यानी कि 7 घंटे में आप क्लासेस भी लोगे और अपना सेल्फ स्टडी भी करोगे। एक वीडियो मैंने आपको बताया था जितना घंटा आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो उसका 1.5 गुना आपको सेल्फ स्टडी के ऊपर देना चाहिए, जब जबरदस्त आउटपुट निकल के आएगी। अगर आप 3 घंटा ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो 4 घंटा आपके पास बचता है, 4 घंटा सेल्फ स्टडी को दीजिए, बढ़िया आउटपुट निकल के आएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले मॉर्निंग में आपने उठाया, मान लीजिए क्लासेस ले रहे हो तो क्लासेस लीजिए। सेकंड स्लॉट में आप फिर सेल्फ स्टडी करिए, मैथ्स को अच्छे से पढ़िए या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है। और थर्ड टाइम स्लॉट जो कि नाइट का रहेगा, मेरे उस हिसाब से आपको ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर फोकस करना चाहिए। नाइट में जितने ज्यादा हो सके खुद को टेस्ट करिए, खुद को चेक करिए, जिनमें जो भी कुछ आपने पढ़ा, ऑनलाइन क्लासेस ली या फिर सेल्फ स्टडी करा, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना है कि मैं कितनी चीजें सीख गया हूं, क्या मैं क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा हूं। क्योंकि नाइट का जो टाइम होता है उसमें स्टूडेंट्स के साथ प्रॉब्लम आती है कि नींद बहुत आ रही है। ठीक है, तो अगर आप अपने लिए कुछ चैलेंजिंग टास्क सेलेक्ट कर लोगे तो आपको नींद वगैरह कुछ भी नहीं आएगी, ये गारंटेड है। और जब आप किसी भी टाइम स्लॉट में बैठो कि मैं फर्स्ट टाइम स्लॉट 3 आवर का मेरा है तो मैं प्रिपरेशन करने बैठ रहा हूं, तो पहले मेक श्योर कर ले कि अच्छे से फ्रेश होके बैठे, टॉयलेट वगैरह जाके, वॉशरूम वगैरह जाके, साथ ही एक पानी की बोतल अपने पास रख ले और सबको बोल दे कि यार डिस्टर्ब मत करना, 3 आवर में डेडिकेटेडली पढ़ने जा रहा हूं। 3 आवर के बीच में आप थोड़ा बहुत 10-15 मिनट का गैप ले सकते हो, क्योंकि 3 घंटा बैठे बैठे प्रिपरेशन करोगे थोड़ा बहुत थक भी जाओगे। ठीक है, बैक वगैरह में पेन होगा, तो 10-15 मिनट का आप वहां पे वॉक भी कर सकते हो। तो इस तरीके से अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो आपका पढ़ाई में मन भी बहुत ही अच्छे से लगेगा। सेकंड डे आ जाता है। सेकंड डे में क्या करना है, दूसरा सब्जेक्ट लोगे डेडिकेटेडली, फिर से आपके पास 7 घंटे है। पहला टाइम स्लॉट हमारा कितना था, 3 आवर का था, इसमें चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस लो या फिर सेल्फ स्टडी कर लो। फिर सेकंड स्लॉट 2 घंटे का, 3 से 5 का हमारा रहेगा, उसमें आप अच्छे से डीप पढ़ सकते हो। फिर शाम में जीएस पढ़ रहे थे, 2 घंटा नाइट में आपके पास रहेंगे, तो उससे रिलेटेड जो टॉपिक आपने पढ़ा ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। अब देखिए, अब नेक्स्ट डे में आप जीएस पढ़ रहे हो तो उसी के साथ साथ आपको रिवीजन भी करना है। रिवीजन किसका करना है, उससे पहले दिन जो आपने मैथ्स की प्रैक्टिस की थी 7 घंटा, तो उसका आपको एक रफ रिवीजन मार लेना है। जो आपने नोट्स वगैरह बनाए होंगे पहले दिन उसको रिवाइज कर लीजिए। मैक्सिमम आधा घंटे में आप सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लोगे कि मैंने मैथ्स में क्या पढ़ा था। स्टूडेंट ये बोलेंगे कि भैया 4 दिन बाद एक सब्जेक्ट का नंबर आएगा, तो क्या ये ठीक है, हम तो भूल जाएंगे पढ़ा हुआ। फ्रेंड्स 7 घंटे आप डेडिकेटेडली दे रहे हो, नहीं भूलोगे, आपके माइंड में इतने अच्छे से बैठ जाएंगी चीजें। और नेक्स्ट डे आपको आधा घंटा रिवीजन भी तो करना है उस सब्जेक्ट का, तो जब रिवीजन करोगे इस माइंड में चीजें रिन्यू होती चली जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तीसरा दिन आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, 7 घंटे फिर से आपके पास है, 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट है, इनके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए और फिर जीएस का रिवीजन यहां पर कर लीजिए। फोर्थ डे आता है, नेक्स्ट सब्जेक्ट उठा लीजिए, इंग्लिश है, फिर 7 घंटे आपके पास है, 3 डिफरेंट टाइम स्लॉट है, उसमें आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हो और साथ ही रीजनिंग का आपको रिवीजन भी करते हुए चलना है। बात आती है 5th डे की, 14 सब्जेक्ट आपके क्रैक हो गए। फिर आपका 5वां दिन आता है, 5वें दिन में फिर बारी आ जाएगी मैथ्स की। अब रिवीजन की बारी आ रही है, इंग्लिश सब्जेक्ट की यहां पर रिवीजन कर दीजिए। तो ये आपका ऐसा ही साइकिल चलता रहेगा। ठीक है, अब बात आती है एक और दिन की। हफ्ते में आपके पास 7 दिन होते हैं, उनमें से कोई एक दिन, संडे, सैटरडे, मंडे, कोई भी हो सकता है, स्पेशल डे के नाम पे आपको रखना होगा। उस दिन आपको क्या करना है, संडे में भी 7 आवर प्रिपरेशन का रख लीजिए। उसमें से आपको मॉक पेपर के ऊपर भी काम करना है,
एवरी संडे यार वीक में एक मॉक पेपर जरूर सोल्व करिए। आपको खुद को टेस्ट करना बहुत जरूरी है कि फिलहाल मेरा लेवल क्या चल रहा है, मैंने अपने अंदर कितनी इंप्रूवमेंट की, मैं इतने दिन से पढ़ रहा हूं, मेरे अंदर कोई कमी तो नहीं रह गई, अगर कमी रह गई है तो उनको दूर करिए। ठीक है, तो एक मॉक पेपर आपको एवरी संडे जरूर सोल्व करना है। और मॉक आपका 1.5-2 घंटे की टाइमिंग होती है, टाइम आपके पास 7 घंटा है, तो मॉक आपका हो जाएगा। साथ ही हफ्ते में केवल एक ही दिन करंट अफेयर को भी प्रॉपर दीजिए, क्योंकि एज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एस्पिरेंट आपको पता ही होगा एग्जाम में 10-12 क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर के गारंटीडली आते हैं। तो हफ्ते में केवल एक ही दिन लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर्स के ऊपर फोकस करिए। आपको पता ही है एवरी संडे शाम 5 बजे दी करंट अफेयर शो आता है, तो उसको फॉलो करिए और जो नोट्स वगैरह आप बनाते होंगे एवरी संडे उनको रिवाइज करिए। ठीक है, बस हफ्ते में एक ही दिन करंट अफेयर को दीजिए, डेली 2-2 3-3 घंटा करंट अफेयर के ऊपर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसी के साथ साथ टाइम बच जाएगा, क्योंकि करंट अफेयर में मुश्किल से 1 या 2 घंटा, मैक्सिमम 3 घंटा लग जाएगा। 2 घंटा मॉक करा, 3 घंटा करंट करा और 2 घंटा आपके पास बच जाएगा, उसमें आप रिवाइज कर सकते हो जो आपने पूरा वीक पढ़ा, या फिर आप कुछ एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो। तो ये काम आपका रहने वाला है। अगर सब कुछ अच्छे से रिवीजन हो रखा है तो इस रिवीजन वाले टाइम को आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि हफ्ते का एक दिन है तो इसमें आप 5 घंटे पढ़ रहे हो, वो भी इनफ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये टाइम टेबल है सबसे बेस्ट मेरे अकॉर्डिंग। तो अगर आप इसको फॉलो करते हो डेफिनेटली यार काफी अच्छी आउटपुट निकल के आएगी। देखिए फ्रेंड्स, प्रिपरेशन तो सब लोग करते हैं, लेकिन अगर डिसिप्लिन है, आप एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगा। ऐसा नहीं कि किसी को पता ही नहीं आज मुझे क्या पढ़ना है, कल मैं क्या पढ़ूंगा। और ये जिम स्ट्रेटजी तो इतनी बेटर है, जब मैं 12th या फिर ग्रेजुएशन में या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रिपरेशन करता था ना, तो मैं इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करता था। जिस सेक्शन में मैं सबसे वीक था ना, उसी को मैं लगभग 10-10 दिन लगातार पढ़े जा रहा हूं, और 10 दिन के अंदर मैंने इतना अच्छा वो सेक्शन कर लिया था, क्या बताऊं आपको। फिर दूसरे सेक्शन के ऊपर, ये जरूरी नहीं है कि एक दिन में आप 2 सेक्शन या फिर 3 सेक्शन 4 सब्जेक्ट को ही कवर करो, नहीं। जिस सब्जेक्ट में आप वीक हो, जिस सब्जेक्ट को आपको लगता है कि मुझे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, तो ज्यादा प्रायोरिटी यार उस सेक्शन को दो। अगर यहां पर आपका रीजनिंग बहुत अच्छा है, रीजनिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, तो आप रीजनिंग को स्किप कर दीजिए 10-15 दिन के लिए। जब आपको कोई एग्जाम नजदीक आएगा तो रीजनिंग को तब उठा लीजिएगा। फिलहाल तीनों सब्जेक्ट के ऊपर काम करिए। अगर आपको लगता है कि आपका मैथ्स ठीक है तो मैथ्स को स्किप कर दीजिए, जीएस इंग्लिश को करते रहिए। तो आपको अपने अकॉर्डिंग भी थोड़ा सा चलना होगा, देखना होगा कि मेरा लेवल क्या है और मुझे किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो इस टाइम टेबल को आप अपने अकॉर्डिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। और मॉक टेस्ट फिलहाल जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक हफ्ते में एक बार सोल्व करो। जब आपको कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नजदीक आ जाए तो उससे 10 दिन पहले आप डेली मॉक पेपर सोल्व करना शुरू कर दीजिए, बहुत ही बेटर रहेगा। और इसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, जिस तरीके से आप कर सकते हो। सेल्फ स्टडी करिए, ऑनलाइन क्लासेस लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर प्रैक्टिस करिए। मतलब 7 घंटे हैं, टाइम स्लॉट डिवाइड करके जिस तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हो आप कर लीजिए। ठीक है, बस ये आपका टाइम स्लॉट रहना चाहिए। मॉर्निंग का 9 से 12 3 घंटे बहुत बढ़िया होता है, माइंड फ्रेश रहता है। जितना भी आप पढ़ सको इसमें सबसे ज्यादा सबसे अच्छा आप पढ़ पाओगे। सबसे ज्यादा जो माइंड में चीजें घुसेंगी वो इसी टाइम स्लॉट में घुसेंगी, क्योंकि यहां पर आपका माइंड सबसे ज्यादा फ्रेश रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टाइम टेबल को नोट कर लीजिए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग टाइम टेबल है, बहुत ही रिसर्च करके 3-4 दिन लग गए। मैंने सोचा कि यार कुछ बेस्ट लेकर आते हैं, तब जाके इसको लेकर आया। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। अगर पसंद आए हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और आपको पता ही है चैनल के ऊपर जीत की उड़ान एक जीएस की सीरीज चली हुई है। एवरी संडे शाम 5 बजे द करंट अफेयर शो आता है। वे टू सक्सेस की 4 करियर मैगजीन आई हुई है, साथ ही एक मॉक टेस्ट सीरीज आई हुई है, जनरल अवेयरनेस की 2 बुक भी आई हुई है। तो चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।